मिष्ठान फूड के शेयर बीते 2 दिनों से ही चलना शुरू किए थे, लगभग 13% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन उसके बाद आज यहाँ पे बड़ी तबाही हुई, शेयर बुरी तरीके से क्रैश हुए हैं। और इन क्रैश का कारण आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन अभी के टाइम यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से और कंपनी के बड़े अधिकारियों की तरफ से जो बयान आया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो सारे कंपनी पे आरोप लगे हैं उस पे कंपनी के बड़े अधिकारियों के द्वारा क्या डिटेल बताया गया है ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये कंपनी में आगे शेयरों के जो प्रदर्शन है उसके दिशा को तय करने वाला है। तो क्या है सारी डिटेल जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखिए। तो जैसा कि सेबी के द्वारा आरोप जो लगाए गए हैं उसमें बताया गया है कि कंपनी मिष्ठान फूड लिमिटेड ने अपने वित्तीय खातों में काफ़ी गड़बड़ियां की है और इनमें जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो पूरे के पूरे फर्जी हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, जिससे जो इनके फाइनेंशियल आंकड़े हैं वो मजबूत रहें और यहाँ पे निवेशकों का भरोसा बना रहे। अब इस पे सेबी ने जो एक्शन लिया उसमें इनके जितने भी फंड रेजिंग के जो भी तरीके होते हैं वो सारे उन पे रोक लगा दिया गया है। और इसी के साथ साथ कंपनी के जो बड़े प्रमोटर ग्रुप के लोग हैं उन पे रोक लगाया गया है और इसके साथ साथ 12 अन्य संस्थाएं जो इन ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई थी उनको भी आगे आने वाले आदेश तक बैन कर दिया गया है। और आपको याद ही होगा कि मिष्ठान फूड कंपनी ने राइट इशू के ज़रिए लगभग 49 करोड़ और 47 करोड़ रुपए फ़ंड रेज किए थे और इस फंड को वापस करने का निर्देश दिया गया है सेबी की तरफ से। और कंपनी पे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है सेबी के द्वारा और 21 दिन का समय दिया गया है जिसमें मिष्ठान फूड कंपनी को जवाब देना है कि क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अब इस पे मिष्ठान फूड के अधिकारियों के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम निवेशकों के लिए जिन लोगों ने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। तो इसमें बताया गया है कंपनी के द्वारा कि जो ये आदेश सेबी के द्वारा दिया गया है वो सिर्फ आरोप है अभी के टाइम और इस पे सेबी के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है, ये कोई अंतिम आदेश नहीं है और इस पे कंपनी अपना जवाब देगी। और इसी के साथ साथ कंपनी ने बताया है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं प्रथम दृष्टया वो पूरे के पूरे सरासर गलत हैं, ये कंपनी उस आरोपों से सहमत नहीं है। और कंपनी ने बताया है कि ये जो कारण बताओ नोटिस है इसमें जितने भी आरोप लगे हैं वो उससे कंपनी पूरी तरीके से इनकार करती है। और कंपनी ने बताया है कि जितना भी सेबी के द्वारा क्वेश्चन रेज किया गया है उसका हर एक पहलू से जवाब देगी कंपनी और इन सारी चीज़ें जो हो रही हैं उन पे जो भी उचित समाधान है वो जल्द से जल्द करने का प्रयास कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने बताया है कि इनका जो मिष्ठान फूड लिमिटेड के जो निदेशक मंडल हैं उन्होंने ये जो अभी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है इसके विरुद्ध कानून में जितने भी उपलब्ध उपाय हैं उनका प्राथमिकता से बिल्कुल जवाब देने का निर्णय लिया गया है। और इस पे सारी कंपनी के द्वारा अभी के टाइम बातचीत की जा रही है कि इस पे क्या बेहतर एक्शन लिया जा सकता है, बड़े अधिकारियों की मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें अभी कंपनी में चल रही हैं। और इसी के साथ साथ कंपनी ने बताया है कि जितने भी निवेशक हैं वो अभी के टाइम संयम बरतें और अभी के टाइम कंपनी पूरी तरीके से इन सारे पहलुओं पे बातचीत कर रही है और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारा अपडेट था कंपनी के द्वारा, सारा जो डिटेल दिया गया जो आरोप लगाए गए थे उन सारी चीज़ों पे। तो अभी के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब बीते ये जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन से ये बहुत ही ज़्यादा मिष्ठान फूड के निवेशकों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन सब पे क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।